नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि वार्ड-लियोनार्ड विधि द्वारा डीसी मोटर का गति नियंत्रण कैसे किया जाता है। दोस्तों, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है और मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि अब तक जितनी गति नियंत्रण की विधियाँ देखी, जितनी गति परिवर्तन की विधियाँ देखी, उनमें कभी कुछ कमियाँ थी कि जिस विधि से आप डीसी मोटर की गति को कम कर सकते हैं वो कम ही करेगी, जिस विधि से अधिक कर सकते हैं वो अधिक करेगी, जिस विधि से मोटर क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी, और एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज नहीं कर सकते, मतलब कि एक दूसरे का विपरीत परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन आज एक मज़ेदार विधि देखते हैं कि डीसी मोटर की गति को क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कर सकते हैं। डीसी मोटर की गति शून्य से लेकर सामान्य तक और सामान्य से लेकर अधिक तक दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज में भी यही कि डीसी मोटर की गति 0 से लेकर अधिक तक और अधिक से लेकर 0 तक कर सकते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में कर सकते हैं। मतलब एक ही विधि मल्टीपर्पज विधि है जिसके द्वारा डीसी मोटर की गति को चाहे उसी प्रकार चला सकते हैं, चाहे उसी प्रकार उसकी गति को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये टॉपिक इंटरेस्टेड होने के नाते एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से देखते इस टॉपिक पे यदि डीसी मोटर की गति की बात करते हैं, चाहे रिवर्स की बात हो और चाहे वो कंट्रोल की बात हो, वहाँ इस विधि पे एक प्रश्न उठने की संभावना लगभग नहीं रहती है। तो आज वार्ड-लियोनार्ड विधि किस प्रकार से मोटर की गति को कंट्रोल करती है और रिवर्स करती है, उसके पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि एग्जाम तक आपके मन में इस प्रकार का कोई कन्फ्यूज नहीं हो कि वार्ड-लियोनार्ड विधि किस प्रकार की विधि है और किस प्रकार कार्य करती है, कितनी मशीनें प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस में डीसी मोटर के आज पार्ट नंबर 12 में देख रहे हैं वार्ड-लियोनार्ड विधि। इससे पहले के 11 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए आपको बताता हूं कि वार्ड-लियोनार्ड विधि द्वारा वार्ड-लियोनार्ड विधि द्वारा डीसी मोटर का गति नियंत्रण, डीसी मोटर का गति नियंत्रण ये देखेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में देखते हैं कि वार्ड-लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड, वार्ड-लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड ये देखते हैं आज। इसमें होता क्या है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। देखो, वार्ड-लियोनार्ड विधि में क्या आता है, छोटी सी मैं आपके 2-4 डिस्क्रिप्शन देता हूँ उसकी, और डेफिनेशन बताता हूँ कि उसके बाद में इसका सर्किट डायग्राम बनाकर पूरी विधि का वर्णन करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि ये किस प्रकार की विधि है, आप देखोगे पूरी इसमें ये एक प्रकार की ये वोल्टेज कंट्रोल विधि होती है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड होती है। किस प्रकार की विधि है, वोल्टेज कंट्रोल, और जिसके बारे में आप लोग पिछले जो वीडियो देखा उसमें देखा कि डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण जिसमें वोल्टेज कंट्रोल विधि भी आई थी, ठीक है ना। और अब इस विधि में देखो होगा क्या, यह गति नियंत्रण करने वाली मोटर, ठीक है ना, इसमें गति नियंत्रण जो जिस मोटर की गति नियंत्रण करेंगे वह मोटर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होगी। किसमें होगी, इस विधि में नियंत्रित डीसी मोटर, नियंत्रित जिसकी गति नियंत्रित करेंगे, जिसकी गति कंट्रोल करेंगे वो नियंत्रित डीसी मोटर पृथक उत्तेजित वाली होगी, पृथक उत्तेजित डीसी मोटर होगी। एक तो ये याद रख लेना होती है। दो बातें आपको मैं इसकी विशेषताएं बता रहा हूं कि इस विधि की विशेषताएं क्या करेंगे। दो विशेषताएं ये होगी, उसके बाद एक बताता हूं, आपको याद रखने वाली बात है। उसके बाद इस विधि में डीसी मोटर की गति शून्य से सामान्य और सामान्य से अधिक दोनों दिशाओं में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इस विधि में डीसी मोटर की गति 0 से नॉर्मल व नॉर्मल से अधिक, नॉर्मल से अधिक दोनों दिशाओं में प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉक दोनों दिशाओं में प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी तीसरी विशेषता रहेगी, ठीक है।
ये 3 विशेषताएं देख लें। उसके बाद आपको बताता हूँ कि इस मोटर में इस विधि में किन किन मशीनों का प्रयोग करते हैं वो मैं बता देता हूँ। इस विधि में कौन सी में, वाट लियोनार्ड विधि में एक mg सेट होगा, mg सेट को मोटर जनरेटर सेट होगा, ठीक है। दूसरा होगा कंट्रोलर डीसी मशीन होगी, कंट्रोलर डीसी जिसको नियंत्रित डीसी मोटर, कंट्रोलर डीसी मोटर होगी। 2 चीजें होंगी आपके पास में, कंट्रोलर को नियंत्रित करने वाली डीसी जिसकी स्पीड नियंत्रित करेंगे, जिसकी स्पीड कंट्रोल करेंगे, वो डीसी मोटर होगी और mg सेट होगा। ये तो इसकी विशेषता रहेंगी। अब मैं आपको सर्किट डायग्राम के आधार पर बताता हूं कि किस प्रकार ये जो मैंने आपको विशेषता लिखाई किस प्रकार कार्य करते हैं और किस प्रकार से गति को नियंत्रित करते हैं। देखो उसमें आपको एक मैं सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊं कि इसमें होता क्या क्या। मैंने आपको लिखवाया कि एक mg सेट होता है। देखो ये एक आर्मेचर ये होगा, ठीक है ना, और आर्मेचर होगा तो आप लोगों को पता है कि आर्मेचर पे क्या होंगे, कार्बन ब्रूस होंगे, ये 2 कार्बन ब्रूस होंगे। ये आर्मेचर किसका है मैं आपको बताऊंगा। ये आर्मेचर क्या लिया आप लोगों ने, ये 2 कार्बन ब्रूस लिए। ये लेंगे आपको जनरेटर, आर्मेचर किसका लेंगे, ये जनरेटर लेंगे, डीसी जनरेटर। और एक आर्मेचर यहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, एक डीसी मोटर ये लगाएंगे, ये लगाई आप लोगों ने डीसी मोटर का आर्मेचर लिया ये आप लोगों ने। छोटा बन गया क्या, पॉइंट टू पॉइंट समझूंगा किस प्रकार वाट लियोनार्ड विधि कार्य करती है। ये लिया आप लोगों ने एक डीसी मोटर का आर्मेचर, ये डीसी मोटर दिखा दिया आप लोगों ने, ये 2 लगाए कार्बन ब्रूस, ये भी आर्मेचर है, ये भी आर्मेचर। ये किसका आर्मेचर रहेगा, ये डीसी जनरेटर का रहेगा और ये डीसी मोटर का रहेगा। अब दोनों के संयोजन कर देते हैं, देखो ठीक है ना, दोनों के संयोजन करेंगे। ये लगाई एक पिगटेल और ये लगाई एक पिगटेल। गौर से देखना, पॉइंट टू पॉइंट समझने वाली बात आती है। यहाँ भी एक पिगटेल लगाई क्योंकि कनेक्शन करेंगे इन दोनों का, ये लगाई 2 पिगटेल। अब यहाँ से इनका संयोजन कर दो। इसका मतलब ये होगा कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर का सीधा संयोजन डीसी मोटर के आर्मेचर से होगा। बस अब तो ये याद रखना, कनेक्शन सीख लेना और पूरी समस्या दूर हो जाएंगी, आपके सारे डाउट ही दूर हो जाएंगे। ये 2 कनेक्शन कर दिया अभी। इसका कहने का मतलब होगा कि ये डीसी जनरेटर का आर्मेचर है और ये डीसी मोटर का आर्मेचर है, दोनों बिल्कुल, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है ना, और ये प्लस माइनस ही रहेगा। गौर से देखने वाली बात यह है। अब इसकी फील्ड वाइंडिंग देखो, इसकी फील्ड वाइंडिंग और इसकी फील्ड वाइंडिंग, 2 फील्ड वाइंडिंग होंगी। चलो इसकी फील्ड वाइंडिंग दिखाता हूँ आपको मैं, किसकी, डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग। ये होगी डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग, मोटे तार की, कम टर्न की, जो शंट जनरेटर की बात करते हैं वो ले लिया आप लोगों ने। और इसकी भी फील्ड वाइंडिंग होगी तो मोटे तार की, कम टर्न की होगी। ये फील्ड वाइंडिंग दिखा दी आप लोगों ने। अब इनका संयोजन करेंगे कहाँ, मतलब कि ये बात है कि इनका संयोजन करेंगे। इसके संयोजन करने के लिए आपको अलग से एक एक्सटर्नल बस बार दिखानी पड़ेगी आपको। ये एक्सटर्नल बस बार है, डीसी सप्लाई है, सेपरेटली डीसी सप्लाई रहेगी। इनके साथ इनका कोई संयोजन रहेगा, अलग से डीसी सप्लाई लेनी पड़ेगी आपको। क्यों, क्योंकि पृथक उत्तेजित डीसी मोटर रहेगी, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर रहेगा, ठीक है ना। और पृथक उत्तेजित में फील्ड वाइंडिंग को अलग से उत्तेजित किया जाता है। ये L+ और ये L-, ये डीसी सप्लाई रहेगी। अब गौर से देखने वाली बात ये आ गई कि इसका संयोजन कैसे करेंगे। देखो इसका संयोजन करेंगे यहां से, ये करेंगे संयोजन यहां से, और यहां लगाएंगे एक चेंज ओवर स्विच। क्या लगाएंगे, चेंज ओवर स्विच लगाएंगे। और इसकी सप्लाई कर देंगे इसके साथ संयोजित, ये संयोजित कर दी। और इसके ये इसके श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट लगाएंगे क्योंकि इसकी फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करना है। ये लगा दिया रियोस्टेट। कहां से, बाहरी डीसी सप्लाई से संयोजित करेंगे। किसको, डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को बाहरी डीसी सप्लाई से संयोजित करेंगे। एक तो बात ये आ गई, इसको भी बाहरी डीसी सप्लाई से संयोजित करेंगे। गौर से देखने वाली बात है, इसको किससे करेंगे, बाहरी डीसी सप्लाई से संयोजित करेंगे। ये कर दिया इसको भी बाहरी डीसी सप्लाई से, ये, और ये कर दिया इसको बाहरी डीसी सप्लाई से। ये हो गई। ये मतलब आपकी ये क्या है, ये फील्ड वाइंडिंग E1 E2, शंट फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, E1 E2, या आप F1 F2 कर दो। F1 क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग है नहीं, ये सेपरेटली है। F1 F2 फील्ड वाइंडिंग के 2 सिरे रहेंगे, F1 F2 फील्ड वाइंडिंग के 2 सिरे रहेंगे।
यहां तक के दोनों सर्किटों को पूरा कर दिया। अब गौर से एक पॉइंट टू पॉइंट देखना, यहां क्या होगा, इसको आप लोग क्या दोगे, इस आर्मेचर को, आप इस डीसी जनरेटर को आप यहां देख सकते हैं, इसको घुमाएंगे तो क्या करेंगे, इसके प्राइम मूवर से इसको करेंगे प्राइम मूवर से संयोजित। ये लगा दिया आप लोगों ने कपलिंग, ये कपलिंग लगा दी, ठीक है। और कपलिंग लगाने के बाद क्या होगा, यहां लगाएंगे प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या रहेगा, मैं आपको बता देता हूं, देखो प्राइम मूवर क्या रहेगा, प्राइम मूवर रहेगा इंडक्शन मोटर। ये लगा दी आप लोगों ने मोटर, कौन सी, एसी मोटर लगा दी, 3 फेज एसी मोटर, 3 फेज एसी मोटर लगा दी आप लोगों ने। और ये दे दी 3 फेज सप्लाई, RYB, ये 3 फेज सप्लाई ये लगा दिया आप लोगों ने। ये होगा सर्किट पर, ये क्या है, ये प्राइम मूवर रहेगा किसका, इस डीसी जनरेटर का। ये क्या है, आर्मेचर। अब आपको बताता हूं कि डीसी, इस मोटर की गति को कंट्रोल करना है। पॉइंट टू पॉइंट समझोगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत करते हैं, लास्ट एंड तक देख रहे हो। ये क्या रहेगी, L1, L+ और L- सेपरेटली डीसी सप्लाई, पृथक डीसी सप्लाई रहेगी। ये बाहर से बाहरी सोर्स रहेगा डीसी सप्लाई का, आप किसी से संयोजित कर सकते हैं। ये आपके हो गए संयोजन। अब आपको बताता हूं, देखो इस विधि में क्या क्या रहेगा। ये आप लगा दो, ये डीसी मोटर जिसकी सप्लाई, जिसकी गति को कंट्रोल करना है। ये इसकी फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग, और ये इसकी फील्ड वाइंडिंग, जिसकी ये जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग है। ये डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग थी। ये क्या है, ये डीसी जनरेटर है, ये डीसी जनरेटर है। ये क्या है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर हो सकती है, इंडक्शन मोटर, या डीसी मोटर हो सकती है, कोई बात नहीं, डीसी मोटर भी हो सकती है। और ये इसकी फील्ड वाइंडिंग, ये डीसी जनरेटर, ये डीसी मोटर, और ये बाहरी सोर्स, और ये हो गया इसका रिहोस्टेट। ये हो गया रिहोस्टेट। ये काम आप बताता हूँ क्या क्या होता है। ये हो गया आप लोगों का चेंज ओवर स्विच। ये क्या है, चेंज ओवर स्विच। इसको रिवर्सिंग स्विच बोलते हैं, रिवर्सिंग। इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूं। ये तो थे आपको, मैंने आपको नाम लिख दिया। ये रियोस्टेट हो गया। अब देखो आगे काम क्या होगा, इस डीसी जनरेटर को यहां से चलाएंगे, इसकी फील्ड वाइंडिंग को यहां से उत्तेजित करेंगे। यहां क्या है, देखो ये प्लस है, ये प्लस आ गया। यहां क्या है, ये माइनस आ गया। यहां एक बार तो इससे डायरेक्ट जुड़ेगा तो प्लस माइनस रहेगा, जब तक तो इसको रिवर्स नहीं करेगा। इसका काम रहेगा कि इसकी सप्लाई को बदलना। यहाँ प्लस है तो या माइनस है, इसको चेंज ओवर लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसकी ध्रुवता को बदल देगा, इसकी सप्लाई को चेंज ओवर कर देगा। अब आप लोग और से देखना, यहाँ से इस डीसी मोटर को चलाएंगे, ये इसको घुमाएगा। ये क्या है, ये कपलिंग आपकी CU कपलिंग, ये कपलिंग है। इसको चलाएंगे, ये डीसी मोटर वोल्टेज बनाएगा। वोल्टेज सीधा कहाँ गया, वोल्टेज का डीसी मोटर के आर्मेचर में। इसका मतलब डीसी मोटर को, अब लिखने वाली बात ये आ गई, क्या क्या लिखेंगे, इस विधि में डीसी जनरेटर को स्थिर गति प्रदान करते हैं, या यांत्रिक गति प्रदान करने के लिए डीसी मोटर, लिख लेना बात, डीसी मोटर डीसी जनित्र को स्थिर गति प्रदान करने के लिए, स्थिर गति प्रदान करने के लिए डीसी मोटर या 3 फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसको एमजी सेट बोलते हैं, ये मोटर और ये जनरेटर, इसको एमजी सेट हो गया। एक तो इसकी विशेषता ये आ गई। दूसरी विशेषता देखो, आगे आपको बताऊंगा, डीसी जनित्र से उत्पन्न, लिख लेना, डीसी जनित्र से उत्पन्न वोल्टेज सीधा मोटर के आर्मेचर को दिया जाता है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, डीसी जनित्र से उत्पन्न वोल्टेज सीधा मोटर के आर्मेचर को दिया जाता है। एक बात आ गई,
यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको डीसी ये वोल्टेज बनाएगा, सीधा कहाँ गया, देखो सीधा गया डीसी मोटर के आर्मेचर में। इसका मतलब क्या होगा, डीसी जनरेटर वोल्टेज बनाएगा और डीसी मोटर को देगा। अब देखो वोल्टेज कब बनाएगा, जब इसकी फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित होगी। फील्ड वाइंडिंग को भारी डीसी सप्लाई देंगे, इसकी फील्ड वाइंडिंग भारी से होगी, इसको भी भारी डीसी सप्लाई देंगे तो मोटर चलेगी। अब कंट्रोल देखो कैसे होगा, यहाँ लगाया रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब कि इसकी डीसी सप्लाई जाएगी वो कम ज़्यादा जाएगी, तो इसमें फ्लक्स का मान कम होगा, वोल्टेज कम बनेगा। यदि रियोस्टेट के साथ ऐसे क्या करेंगे, डीसी जनरेटर में वोल्टेज का मान कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या देखो, डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के लिखा, डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को बाहरी डीसी सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है, ठीक है ना। ये बाहरी डीसी सप्लाई है, डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को बाहरी डीसी सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है। डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग को बाहरी डीसी सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है। डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक परिवर्तक स्विच, इसको हिंदी में बोलते हैं रिवर्सिंग स्विच को परिवर्तक स्विच, क्या कहेंगे, परिवर्तक स्विच या रिवर्सिंग स्विच या चेंज और स्विच की सहायता से कनेक्ट किया जाता है, संयोजित किया जाता है। और एक रियोस्टेट के द्वारा डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट तथा एक चेंज ओवर के स्विच के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। ये तो की बात। अब देखो आप लोगों ने डीसी जनरेटर चलाया, इसको वोल्टेज मिल गया, इसकी फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स उत्पन्न हो गया और मोटर घूमना शुरू हो गई, मोटर में घूमना शुरू हो गई। अब बाई चांस मान लीजिए कि मोटर कैसे घूम रही है, आप सोचने वाले मोटर ऐसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, ये DOR होगी मोटर की। अब इसकी DOR कब बदलेगी, मैंने आपको बताया कि डीसी मोटर की गति की दिशा बदलने के लिए या तो आप फील्ड वाइंडिंग के संयोजन बदलो या फिर आप आर्मेचर के संयोजन बदलो। आर्मेचर में ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें माइनस लगा दो, इसमें प्लस लगा लो। अब क्या करेंगे, देखो इस चेंज ओवर स्विच की सहायता से, यहाँ प्लस है, देखो ये प्लस आया है, ये प्लस है तो ये घूम गया प्लस, ये प्लस आया और माइनस है। चेंज ओवर की सहायता से क्या करेंगे, ये प्लस इसके पास जाएगा, ये प्लस इसके साथ हो जाएगा, ये माइनस होगा। अब बताओ फील्ड वाइंडिंग में ध्रुवता बदल गई तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बदल गई, तो यहाँ क्या होगा, ये प्लस उत्पन्न करते ही माइनस करेगा, ये प्लस करेगा, ये माइनस करेगा तो इसके पास क्या मिलेगा, इसको माइनस मिलेगा, इसको प्लस मिलेगा। बोलो डीसी मोटर की गति चेंज हुई कि नहीं हुई। तो चेंज ओवर स्विच की सहायता से डीसी जनरेटर के फील्ड में चेंज ओवर स्विच लगाया, उसकी सहायता से इसमें वोल्टेज की ध्रुवता बदल दी जाती है, जिससे मोटर की गति की दिशा बदल जाती है। तो चेंज ओवर स्विच की सहायता से क्या करेंगे, ये DOR बदलेगी। कब, जब इसमें चेंज ओवर स्विच का अपनी स्विच की सहायता से इसकी सप्लाई बदली। तो चेंज ओवर स्विच की सहायता से आप डीसी मोटर की गति को बदल सकते हो। ये लिखना पड़ेगा, डीसी जनरेटर में संयोजित चेंज ओवर स्विच या परिवर्तक स्विच या रिवर्सिंग स्विच की सहायता से डीसी मोटर की गति को बदला जाता है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। एक तो बात ये आ गई। फिर देखो माना कि ये क्लॉकवाइज चल रही है, इसकी मोटर की गति को कम करना है, तो कम कैसे होगी, मैंने आपको बताया इसमें वोल्टेज का मान कम होगा। यदि वोल्टेज का मान कम हो जाएगा, देखो EB का बराबर V माइनस IARA होता है, गौर से देखने वाले, देखो EB माइनस V माइनस, अब वोल्टेज का मान कम होगा, देखो वोल्टेज का मान कम होगा तो EB का मान कम होगा, तो इसमें क्या होगा, V कम तो EB कम, और EB का मान कम तो आपको पता है कि मोटर की गति कम होती है। और EB का मान एक संबंध तो क्या आ गया, दूसरा संबंध की बात कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ दूसरा संबंध क्या होगा, जब वोल्टेज का मान अधिक होगा, देखो EB बराबर V माइनस IARA होता है, और वोल्टेज का मान अधिक तो EB का मान अधिक होगा, और EB का मान अधिक होगा तो मोटर की गति भी अधिक होगी। तो अब इस फील्ड में जिस श्रेणी में रियोस्टेट लगाया, इसमें धारा का मान कम करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस का मान कम करेंगे, R का मान कम हुआ तो I का मान बढ़ेगा, और I का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो जनरेटर वोल्टेज बढ़ाएगा। यहाँ वोल्टेज बढ़ा, देखो वोल्टेज बढ़ा तो EB का मान बढ़ा, इसमें EB का मान बढ़ेगा बैक EMF का, और मोटर की गति अधिक चली जाएगी। ठीक है, यदि इसकी सहायता से इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम होगा, क्यूरेशन धारा का मान कम होगा, धारा बराबर कम होगी, धारा कम होगी तो फ्लक्स का मान कम होगा, फ्लक्स का मान कम होगा तो E का मान अवश्य कम होगा, और E का मान इसको कम मिलेगा तो मोटर की गति डाउन चली जाएगी। ये देखो मोटर की गति डाउन चलेगी क्योंकि EB कम हो जाएगा। तो अब क्या हो सकता है कि इस विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा मोटर की गति को सामान्य से अधिक, लिखने वाला बात है, इस विधि से मोटर की गति को सामान्य से अधिक व सामान्य से कम गति प्राप्त कर सकते हैं, दोनों गतियां। तो सामान्य से अधिक गति कितनी ले सकते हैं, सामान्य से 2 गुना अधिक प्राप्त ले सकते हैं। लाभ क्या होगा, इस विधि से मोटर की गति को सामान्य से 2 गुना अधिक प्राप्त किया जा सकता है, और सामान्य से 0 प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य से अधिक कितनी चली जाएगी, जैसे इसकी गति यदि 1000 RPM है सामान्य,
तो इसकी 2000 तक ले जा सकते हैं और 0 तक कर सकते हैं। शून्य से सामान्य तक और सामान्य से अधिक गति तक अर्थात 2 गुना गति प्राप्त कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी। डीसी मोटर की गति को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस रिवर्सिंग स्विच की सहायता से कर सकते हैं। इसकी सहायता से मोटर की गति को कम ज़्यादा करेंगे और इसकी सहायता से मोटर की गति को बदलेंगे, दोनों का काम रहेगा, याद रखना बात, ठीक है। अब देखो रिवर्सिंग स्विच यहाँ लगाया है, बाहरी डीसी स्रोत से लगाया है, इसमें तो नहीं लगाया तो हानि नहीं होगी, ये रियोस्टेट हानि लॉस नहीं करेगा। हानि लॉस नहीं करेगा तो इस पूरे सिस्टम की दक्षता उच्च होगी, लेकिन ओवरऑल दक्षता, क्योंकि ये भी एक हानि हो रही है, ओवरऑल दक्षता तो कम रहेगी लेकिन इस सिस्टम की दक्षता उच्च रहेगी, ठीक है नहीं। ये तो थी बात इसकी। और एक चीज़ और आ गई, डीसी मोटर की गति लोड से फ्री होती है। यहाँ लोड देखिए यहाँ लगाएंगे, डीसी मोटर की गति बढ़ा रही है, डीसी मोटर की गति लोड से फ्री होती है, बाहर से फ्री होती है। ये दोस्तों थी आपकी वार्ड लियोनार्ड विधि। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई, मुझे आशा कि अच्छा आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना। अब देखो इसमें पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाता है कि डीसी जनरेटर के सर्किट में लगा रियोस्टेट क्या काम आता है, मोटर की गति को कम ज़्यादा करता है। रिवर्सिंग स्विच क्या काम आता है, मोटर की गति को परिवर्तित करता है, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज करता है। इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर या डीसी मोटर प्रयोग की जाती है। मोटर की गति को नियत गति पर चलाने के, जनरेटर को नियत गति पर चलाने के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर या डीसी मोटर प्रयोग की जाती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर लगाएंगे तो एसी सप्लाई की आवश्यकता होगी। दूसरी इसका अवगुण क्या है, बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता आपको अवश्य पड़ेगी, ठीक है ना। ये तो थी इसकी विशेषता। और वार्ड लियोनार्ड विधि, बाकी जितनी विधि पढ़ी हैं, जैसे आपने डीसी सीरीज मोटर को कंट्रोल करने की विधियां पढ़ी हैं, डीसी सीरीज मोटर की गति को दिशा परिवर्तन पढ़ा है, डीसी शंट मोटर की कंट्रोल करने की विधियां पढ़ी हैं, सब विधियों का वर्णन एक ही विधि में आता है, इसलिए ये विधि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो थी आपकी वार्ड लियोनार्ड विधि, जिससे मोटर की गति को दोनों दिशाओं में कम या अधिक किया जा सकता है और उसकी गति को बदला जा सकता है। यही विधि ऐसी आती है। इस विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्टील रोलिंग मिल में करते हैं, पेपर मिल में करते हैं, होइस्ट में करते हैं, ठीक है ना। इस विधि का प्रयोग वहीं किया जाता है, जो स्थिर गति पर चाहिए और गति का परिवर्तन चाहिए, वहाँ इस मोटर का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।